सारा का सारा जो है ना सुपर डर्टी पॉलिटिक्स इस टाइम पे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। किसी पे भरोसा नहीं करा जा सकता क्योंकि जीरो ट्रस्ट है इस टाइम पे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। भाई साहब, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती। लगातार ये लोग हार रहे हैं। श्रीलंका गए, ओडीआई हार के आ गए, ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश होके आ गए। इंडिया आए, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो ही गए, व्हाइट वॉश ही हो गए। ऑस्ट्रेलिया गए, जब से रोहित शर्मा पहुंचे वो भी व्हाइट वॉश ही है। पे कोच कुछ चाह रहा है, कप्तान तो अपनी ही जान बचा रहा है। कोहली साहब खुद की श्रद्धा है, शामी का पता नहीं, कुलदीप का नहीं पता। आपको बहुत बड़ा खतरा है वर्सेस पाकिस्तान। वो लगातार जीत रही है पाकिस्तान। वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां जीत गए। वो साउथ अफ्रीका गए, वहां पे व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने ओडीआई में। आप श्रीलंका भी हार के आए हो, आप न्यूजीलैंड से भी हार गए रेड बॉल में, आप व्हाइट बॉल में श्रीलंका से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे भत पिट गई आपकी। अब तो बुमराह भी बाहर हो गया, फिर क्या कहेंगे आप? तो दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चल सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। India was the only team which knew its venue where it's going to play in the semi-final of the last World Cup that we won, the T20 World Cup. और इस बार भी सिर्फ हम ही एक ऐसी टीम है जिनको पता है कि अगर हम सेमीफाइनल में जाएं, फाइनल में जाएं, तो हम कहां खेल रहे हैं? दुबई। पूरी दुनिया ने शोर मचाया जी, ये तो बड़ी अनफेयर एडवांटेज है दुनिया को। लेकिन भाई, वी होल्ड द पावर एंड वी कैन डिसाइड दीज थिंग्स। सो ठीक है, आउटरेज अपनी जगह है, बट वी वन फेयर एंड स्क्वायर, राइट? मगर अगर आपको वेन्यू भी पता हो, कंडीशंस भी पता हो, आप सारी जांच पड़ताल करके भी बैठे हैं और उसके बाद भी अगर आप ना जीत पाए, फिर क्या कहेंगे आप? तो वेस्ट इंडीज में तो हम लोग जीत गए, लेकिन यहां पर आपके चैंपियंस ट्रॉफी में सारे मुकाबले होने हैं दुबई में। आज जो अपडेट आ रही है बुमराह के ऊपर, वो अच्छी नहीं है। आज ये बताया जा रहा है कि बुमराह जी जो हैं वो शायद लीग स्टेज में, जो आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड वाले मैचेस हैं, शायद उनमें अवेलेबल ही ना हो। कि रोहित शर्मा ने रिपोर्टेडली जाके गौतम गंभीर को पहले बोला था कि जी मैं मेलबर्न के बाद संन्यास ले रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, कोई बात नहीं, मेलबर्न के बाद मैं नहीं खेलूंगा। उसके बाद हमारी सोर्सेज इंडिकेट करती है किसी सिलेक्टर ने उनको बोला कि यार कैसे आप छोड़ सकते हो, आप तो विव रिचर्ड्स हो, तेंदुलकर हो, ब्रैडमैन हो, अभी आप रुको, ये मैच नहीं खेलना, छोड़ दो, बाद में पावर आ जाएगी यार, फिक्र क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ यार मैं तो बहुत बड़ा, तो उन्होंने वो भी रिलिंक्विश नहीं करी पावर। टेस्ट क्रिकेट में अब कहीं से रोहित शर्मा का बनता है खेलना, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। और ये भी सोर्सेज बताते हैं कि बिना गंभीर को बताए उन्होंने जाके ये डिसीजन ले लिया कि जी मैं कोई रिटायर नहीं कर रहा। इंटरव्यू भी कर दिया, जहां विद्या बालन, पीआर, ये वो भत पिट गई रोहित शर्मा की बुरी तरीके से, राइट? गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा आउट इन दी ओपन आ गया। ठीक है जी, पहली बात तो ये। अब जो मीटिंग हुई है वहां पे रोहित शर्मा ने जाके बोल दिया है कि यार थोड़े टाइम के लिए आप मुझे कप्तानी जो है मेरे पास रखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। उन्होंने चाहे जैसे मर्जी आप सेटिंग बोल लीजिए, फिटिंग बोल लीजिए, गिड़गिड़ाना बोल लीजिए, समझाना बोल लीजिए, इस टाइम पे भरोसा उन पे नहीं है एक पैसे का। और गंभीर के साथ भी जो हुआ है उसके बाद ही हैज लॉस्ट ट्रस्ट। अभी किसी तरीके से वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कप्तानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने टूर्नामेंट जीतना है कि कप्तानी अपनी बचानी है? आपका फोकस कहां है? लग तो ये रहा है कि अभी आपका फोकस सारा का सारा है कि मेरी कप्तानी बच जाए बस किसी तरीके से, कि समझा बुझा के उन्होंने सिलेक्टर्स को, बीसीसीआई ऑफिशियल्स को, आगरकर को, गंभीर को बोल दिया यार चैंपियंस ट्रॉफी तक मुझे रहने दीजिए, उसके बाद आप मेरी पूरी ब्लेसिंग्स है, जिसको बनाना बना दीजिए। अब सुपर स्मार्ट तो है शर्मा जी, उनको पता है भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, उसके बाद मुझे कोई निकाल के दिखा दे, और नहीं जीता तो मैं वैसे ही आउट हूं, तो आराम से चले जाऊंगा। लेकिन फोकस सारा का सारा अभी भी इसी बात पे, किसी तरीके से कप्तानी बच जाए बस। टेस्ट में भी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, ओडीआई में भी देख रहे हैं कि भाई कहीं से मेरे को पावर मिल जाए। वहां से गंभीर बुखलाए हुए फिर रहे हैं, वो आग बबूला हुए हैं कि यार ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, वो अपनी टीम खिलाने के चक्करों में, और पावर भी गंभीर साहब के पास ही है पूरी। रोहित शर्मा बोल रहे हैं भैया मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में शार्दुल ठाकुर चाहिए था, दिया नहीं, बातें हो रही हैं, वहां पे गए। पहले मैच के बाद ही गंभीर ने बोल दिया कि भाई साहब अब आप कप्तानी ना करें, फिर भी रोहित ने करी। ये सारा का सारा जो है ना सुपर डर्टी पॉलिटिक्स इस टाइम पे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। किसी पे भरोसा नहीं करा जा सकता क्योंकि जीरो ट्रस्ट है इस टाइम पे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में, जीरो ट्रस्ट है। सारी सोर्सेज भी यही इंडिकेट करती है
कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। लगातार ये लोग हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। श्रीलंका गए, ओडीआई हार के आ गए, ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश होके आ गए। इंडिया आए, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो ही गए, व्हाइट वॉश ही हो गए। ऑस्ट्रेलिया गए, जब से रोहित शर्मा पहुंचे वो भी व्हाइट वॉश ही है। अदरवाइज एक मैच में बारिश हो गई थी, वरना आप 4-1 हार जाते, वरना आप 4-1 हार जाते। अभी आपने एडिलेड हार लिया, आप मेलबर्न हार गए, आप सिडनी हार गए, ठीक है जी। आप ब्रिस्बेन भी हार जाते, गाबा भी हार जाते अगर बारिश ना होती। चलो सिडनी में शर्मा जी नहीं थे, बच गए। ये जो एक बुरी तरीके से हम फंस चुके हैं ना, ये वही क्लासिक साइंस हैं जो हमारे टूर्नामेंट बर्बाद करवाते हैं। हमारे टूर्नामेंट्स हिस्टोरिकली तभी बर्बाद होते हैं जब पावर के लिए ना ये गेम्स चल रही होती हैं। ये शुरू हुई थी 2021 से पहले से, जब कोहली साहब ने ट्वीट कर दिया था कि जी मैं 2021 वर्ल्ड कप से पहले ही इसके बाद कप्तान नहीं रहूंगा, ओडीआई में मैं कंटिन्यू करूंगा। ओडीआई भी चला गया, टेस्ट मैचेस भी उन्होंने छोड़ दिए, रोहित कप्तान बन गया। लेकिन ऐसी मझधार में आप फंस चुके हैं जहां पे कोच कुछ चाह रहा है, कप्तान के पास तो लग रहा है पावर्स ही नहीं है, कप्तान तो अपनी ही जान बचा रहा है कि किसी तरीके से यार चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए, किसी तरीके से हाथ पैर मार के चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत गया ना फिर बताऊंगा। तो वो अपना टाइम बचा रहे हैं, गंभीर साहब अपने देख रहे हैं कि बेस्ट क्या होगा, रोहित पे तो भरोसा ही नहीं है, कोहली साहब खुद की श्रद्धा है, तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। शामी का पता नहीं, कुलदीप का नहीं पता, इतने क्वेश्चन है, कोई आंसर्स नहीं है आपके पास। और विदाउट बुमराह आपको बहुत बड़ा खतरा है वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अभी आपको सारे प्लेयर्स एक एक करके दिखाएंगे भी कि आपकी क्या बॉलिंग होगी। भाई कुलदीप का पता नहीं, शामी का अभी कच्चा पक्का पता है, सिराज होगा, प्रसिद्ध कृष्णा होगा, हर्षित राणा होगा, होगी क्या बॉलिंग आपकी। सो इट विल बी अ वेरी वेरी टफ कॉन्टेस्ट वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस न्यूजीलैंड विदाउट बुमराह, ठीक है जी। वो लगातार जीत रही है पाकिस्तान, वो ऑस्ट्रेलिया गए वहां जीत गए, वो साउथ अफ्रीका गए वहां पे व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने ओडीआई में। आप श्रीलंका भी हार के आए हो, आप न्यूजीलैंड से भी हार गए रेड बॉल में, आप व्हाइट बॉल में श्रीलंका से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे भत पिट गई आपकी, अब तो बुमराह भी बाहर हो गया। क्लासिक साइंस ऑफ डिजास्टर। 23 फाइनल हमने बहुत मिस, और वो 23 वाला तो आपका जीतना बनता था। आपका जो एक लाडला है पिछले 10 सालों में, केएल राहुल, वो घबरा गया। सर केएल राहुल अकेला, आप एक बात बताओ, सिर्फ केएल राहुल तो मैं कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए उसको जो उसने बैटिंग करी है, कोई डाउट नहीं है मुझे उसमें। 100 बॉलें खेल के आप एक चौका नहीं मार सकते, शर्म आनी चाहिए केएल राहुल को। शुभमन गिल वो तो और ही श्रेयस अय्यर, चलो उसका सूर्य कुमार यादव, जो आदमी वहां पे टेल एंडर को सिंगल दे रहा है, रविंद्र जडेजा, बहुत ही बेकार, उसका तो बनता ही नहीं था। ये सारे बच गए, वो फंस गया क्योंकि वो 100 बॉलें खेल गया। शुभमन गिल का सोच लो क्या शॉट थी, कलेश तो वहीं से शुरू हुआ। श्रेयस अय्यर आया कब गया कब पता नहीं चला, केएल राहुल बर्बाद, सूर्य कुमार यादव से बुजदिल नॉक नहीं देखी मैंने, महाबर्बाद। जो टेल एंडर को स्ट्राइक दे रहा है वैसे इधर छिक्का उधर छिक्का, कलाइयों का प्रयोग, ये कलाइयों का प्रयोग, वहां पे एक फील्डर उसने पीछे ले लिया, हालत खराब हो गई, सांस अटक गई उसकी। रविंद्र जडेजा कितना घबराया हुआ था। प्लस जो ऑब्सेशन आपका पिच के साथ था ना कि हम पिच पहले सेट कर लें, भाई साहब इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं हो सकती कि पैट कमिंस ने एक दिन पहले आके पिच की फोटो ली थी। फोटो लेके गया वो कि मेरे पास फोटो है पिच की गुजरात